A very good morning to my dear children. Children, one small positive thought can change your whole day. बेटा, अगर एक छोटा सा पॉजिटिव थॉट भी आपके माइंड में आ जाता है, वो हमारे पूरा का पूरा दिन जो है वो एकदम से चेंज कर देता है। पूरा दिन बहुत अच्छे से बीतता है पॉजिटिव वाइब्स के साथ। तो अब हम पॉजिटिव वाइब्स के लिए क्या करेंगे? गॉड से प्रे करेंगे। लेट्स प्रे टू गॉड। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Children, take out your grammar books. Lesson number 17, punctuation. My mother bought butter, bread, milk, biscuits, and eggs. Where are you going? Hooray! Tomorrow is a holiday. Here, in these sentences, we have used some marks like full stop, comma, question mark, and exclamation mark. What are these? All these are punctuation marks. Now, this is a topic which we are going to take up today. Today, we are going to take up lesson number 17 of our grammar book, that is punctuation. Now children, do you know what are punctuation? Punctuation and why they are used. Punctuation तो आपको पता चल गया कि कौन कौन से हैं, कैसे हैं। अब ये यूज कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं? It is used in sentences to show the stress, rhythm and tone of the spoken words. जो हमने वर्ड्स बोले हैं या जो हमने वर्ड्स लिखे हैं, उनकी रिदम को, उनके टोन को, उनके स्ट्रेस को कि कहाँ पे हमने स्ट्रेस देना है, ये शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है? इट इज यूज्ड टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए भी हम पंक्चुएशन मार्क्स यूज करते हैं। आपने बेटा हिंदी में सुना है ना, एक सेंटेंस है रोको मत जाने दो। अगर हम रोको मत के बाद कॉमा लगाते हैं और जाने दो आगे लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसको रोकना मत, रोकना नहीं है, जाने दो। और अगर हम रोको के बाद लगाते हैं कॉमा और उसके बाद लिखते हैं मत जाने दो, इसका मतलब कि उनको रोकना है, जाने नहीं देना, मत जाने दो, कि मत जाने नहीं देना, रोकना है। तो दोनों सेंटेंसेस में कितना डिफरेंस आ गया? एक में तो ये है कि जाने नहीं देना और एक में है कि जाने दो। तो
तो इसका मतलब जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो हमारे सेंटेंस में मेन रोल प्ले करते हैं सेंटेंस के मीनिंग को शो करने के लिए। सेंटेंस को हम अच्छे से जो है एक्सप्रेस कर पाते हैं पंक्चुएशन मार्क्स की हेल्प से। Here, first of all, we'll take a comma. कौन सा पंक्चुएशन मार्क ले रहे हैं? कॉमा। कॉमा इस तरह से लगाया जाता है। It is a signal for the reader to take a brief pause. ये एक सिग्नल होता है रीडर के लिए कि उसको एक छोटा सा पॉज लेना है, थोड़ी देर के लिए रुकना है। पॉज लेना मीन्स रुकना। It is also used to separate words in a list or the same line. ये किस लिए यूज होता है? ये वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, लिस्ट में वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। एक ही लाइन में जब हम अलग अलग वर्ड्स उनको अलग अलग करना होता है या एक ही सेंटेंस में कुछ अलग अलग करने होते हैं, सेपरेशन करना होता है, तो क्या यूज करते हैं? कॉमा। नाउ चिल्ड्रन सी द एग्जांपल्स। लास्ट संडे I had gone to his house but he was not there. अब आपने ध्यान दिया कि जब मैंने सेंटेंस रीड किया तो मैंने जहां जहां पे कॉमा था वहां वहां पे एक शॉर्ट पॉज लिया। क्या लिया? पॉज लिया, थोड़ी देर के लिए रुक लिया। और इन इस सेंटेंस में देखिए ये अलग अलग पॉजेस जहां जहां हैं, जहां जहां कॉमा है, वो सेपरेट कर रहा है सेंटेंस को। देखो लास्ट संडे कि पिछले संडे, ठीक है, ये अलग हो गया। I had gone to his house, मैं उसके घर गया, ये भी अलग बात हो गई। But he was not there, लेकिन वो वहां नहीं था, ये भी अलग हो गया। वैसे तो सेंटेंस एक ही है लेकिन इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो गए सिर्फ कॉमा लगाने से। ठीक है, अगर हम कॉमा नहीं लगाते तो ये सिंगल एक ही सेंटेंस हो जाता। तो इसके अलग अलग पार्ट्स को शो करने के लिए हमने कॉमा लगाया। नाउ 2, शी वेंट टू द सुपरमार्केट टू बाय कर्ड, चीज, बर्गर एंड फ्लावर। अब अगेन मैंने क्या किया है, हमने जब भी कॉमा आया तो एक पॉज लिया, ब्रीफ स्टॉप। ठीक है, थोड़ा सा पॉज लिया और ये सेंटेंस को सेपरेट कर रहा है। लिस्ट ऑफ थिंग्स, जो चीजें हैं उनको सेपरेट कर रहा है सेंटेंस में। शी वेंट टू द सुपरमार्केट टू बाय कर्ड, वो सुपरमार्केट में क्या खरीदने गई? क्या क्या खरीदने गई? कर्ड, चीज, बर्गर एंड फ्लावर। लास्ट में हम एंड लगा रहे हैं, एंड हम बार बार यूज नहीं कर सकते। मैं ऐसे तो नहीं लिख सकती टू बाय कर्ड एंड चीज एंड बर्गर एंड फ्लावर, ऐसे तो नहीं लिखा जाता ना। एंड सिर्फ एक बार लास्ट वाले में आता है, बाकी में हम क्या यूज करते हैं? कॉमा। तो समझ आ गया चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हम कैसे लगाते हैं? ये डॉट, डॉट से हम फुल स्टॉप को शो करते हैं। नाउ सी कहां ये यूज होता है। फुल स्टॉप शोज द एंड ऑफ अ सेंटेंस। फुल स्टॉप क्या शो करता है? सेंटेंस का एंड, कि अब ये सेंटेंस फिनिश हो गया, खत्म हो गया। एंड इज अ सिग्नल फॉर अ पॉज, और एक सिग्नल है पॉज के लिए कि आपने यहाँ पर रुकना है। जब हम रीडिंग करते हैं तो आपने कभी नोटिस किया है कि जब सेंटेंस फिनिश हो जाता है तो हम एक लॉन्ग पॉज लेते हैं, तो वो क्या होता है? फुल स्टॉप की वजह से। हमें पता है कि यहाँ फुल स्टॉप आ गया, कि मीन्स यहाँ पे हम रुक सकते हैं। द फुल स्टॉप इज ऑल्सो यूज्ड टू मार्क एब्रिविएशंस। एब्रिविएशंस को मार्क करने के लिए भी हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। अब आप पूछोगे कि एब्रिविएशंस क्या होती हैं? वो मैं अभी आपको समझाती हूँ कि एब्रिविएशंस क्या होती हैं। Here are the examples of
व्हाट, फुल स्टॉप के एग्जाम्पल्स हैं। आवर न्यू टीचर हैज अराइव्ड। अब हम इसमें लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहे हैं। लास्ट में फुल स्टॉप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारा सेंटेंस फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा सेंटेंस यहाँ पे। तो सेंटेंस पे कंप्लीशन पे हम क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ये शो कर रहा है कि दैट आर सेंटेंस इज कंप्लीट। ठीक है। नेक्स्ट इज ही इज मिस्टर के शर्मा। अब हमने यहाँ शर्मा के बाद तो लगाया है फुल स्टॉप, जो कि ये शो कर रहा है कि आवर सेंटेंस इज कंप्लीट। मगर हमने यहाँ पे ये के बाद क्यों लगाया है फुल स्टॉप? क्योंकि ये एब्रिविएशंस हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है। किसकी? के शर्मा किसी का नेम है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। जैसे नेम है कृष्ण कुमार शर्मा। अब हमने कृष्ण का के ले लिया, नेक्स्ट कुमार का के ले लिया, आगे हमने डॉट डॉट डाल दिया, फुल स्टॉप जो है मार्क यहाँ पे डाल दिया। दैट मीन्स कि ये हमने उसकी एब्रिविएशन ले ली, शॉर्ट फॉर्म ले ली। ठीक है, आपको समझ आ गया? एब्रिविएशंस भी एज वेल एज फुल स्टॉप भी कहाँ पे यूज होगा। नाउ चिल्ड्रन, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम कैसे लगाते हैं? इस तरह से। दिस इज द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। It is used to show that a person is asking a direct question. ये क्या शो करता है? कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। It is always placed at the end of a sentence. ये हमेशा सेंटेंस के एंड में ही लगाया जाता है। Children, now see the examples of question mark. What is your name? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है, तो इसके एंड में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। How are you? यहाँ पे भी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर भी एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया है। Where are you going? यहाँ भी क्वेश्चन पुट किया है, तो एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। नेक्स्ट इज कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर जो है, वी ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस विद कैपिटल लेटर। हमेशा कहाँ पे यूज होता है? जब कोई सेंटेंस हमने स्टार्ट करना है, तो किससे स्टार्ट करते हैं? कैपिटल लेटर से। इट इज ऑल्सो यूज टू बिगिन प्रॉपर नाउन्स। जब हमने प्रॉपर नाउन्स लिखने होते हैं, तो वो भी किससे स्टार्ट होते हैं? कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल, मोहन, रवि, नेहा, सुमन आर माय फ्रेंड्स। अब मोहन भी प्रॉपर नाउन है, रवि भी प्रॉपर नाउन है, नेहा भी एंड सुमन भी। इसीलिए हमने इन चारों को कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। और उसके बाद फ्रेंड्स जो है वो कॉमन नाउन है, इसलिए हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा है। देखिए, सेंटेंस कंप्लीशन के बाद हमने फुल स्टॉप भी लगाया है, और उनको अलग अलग करने के लिए हमने अलग अलग शो करने के लिए कॉमा भी लगाया है। नेक्स्ट नंबर 2, लेट अस मीट ऑन फ्राइडे। यहाँ पे फ्राइडे जो है प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने एफ जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। एफ जो है कैपिटल लेटर लिया है, एंड में हमारा सेंटेंस कंप्लीट होने पे क्या लगाया है? फुल स्टॉप। नेक्स्ट, आई लिव इन कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या है? प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे भी के इसीलिए कैपिटल है, हमने प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। एंड में हमारा सेंटेंस कंप्लीशन पे क्या है? फुल स्टॉप। बेटा, इसमें आपको सब समझ में आ गया है ना? Rewrite these sentences using capital letter, comma, apostrophe, full stop, and question marks. Number 1, are you ready, Kunal? Number 2, mother bought carrots, spinach, and peas. Number 3, Lena was born in August 2020. Number 4, Anita, have you seen the
Qutub Minar. Number 5. This is Varun's book. Number 6. May I go to Aditi's house, please? Number 7. Harsh had a sandwich, an omelette, and a glass of milk. Children, you have to put punctuation marks. Children, you have to complete the worksheet given at the end of this topic. Stay safe, stay healthy. We'll meet very soon.